अभिधान राजेंद्र कोश भाग दूसरा 12वां शब्द आश्रव। आश्रव भावना का ये शब्द है। आगमन जिसका है उसको आश्रव कहा। अब चाहे कोई भी कर्म हो लेकिन आश्रव है, इसके लिए सुख दुख की व्याख्या नहीं की, शुभ अशुभ कर्म की व्याख्या नहीं की। जो चेतना से जुड़ता है वो सब आश्रव। चेतना दर्शन ज्ञान चारित्रमय है, चेतना से जो भिन्न है वो सब आश्रव। तो भावना जो आश्रव की करनी है, यानी कि कर्म का जो आगमन हो रहा है वो कैसे न हो, वो बात यहाँ कहते हैं। तो कर्म बंधन जो है वो चेतना से मुक्ति हुई, यानी कि चेतना रहित हमारी स्थिति रही तो कर्म का बंधन हुआ। हमारी जो चेतना है वो दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त है। जो चेतनामय अनुभव करता है, जो चेतना में रहता है, उसे अलिप्तता रहती है। तो कर्म इतना प्रवेश नहीं करता है, कर्म का बंध इतना नहीं होता है। एसी रूम में कचरा इतना नहीं आता जितना जनरल बार के रूम में आता है, लेकिन आता है, लेकिन यत किंचित। दो अवस्था है। एक अवस्था ऐसी है कि वो इस संसार में रहा हुआ जीव, उसकी चैतन्यता की इतनी ऊंचाई है कि उसके हिसाब से उस कर्म का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, यानी कि आगमन का। दूसरी बात, उनकी ऊंचाई इतनी श्रेष्ठ है कि जो पुराने भी कर्म है ना, वो उनके साथ कोई खेल नहीं खेल सकता। सुख उसे पटक नहीं सकता, दुख भी उससे परेशान नहीं कर सकता। तो आश्रव द्वार से ऊंचाई पर दो रिजल्ट मिले। एक, आगमन जो था कर्मों का, सुख दुख नाम का, उसका कंट्रोल हो गया, बंद हो गया, ऐसा नहीं कह पाएंगे अपन। और ऊंचाई पे गए इसके लिए जो पुराने कर्म थे, वो पुराने कर्म का रोल भी समाप्त हो गया, तो अपने आप जर्जरित हो जाएगा। जो चीज एक आग है, उसे लकड़ा मिला तो जलेगी ना। उस आग में घी डाला तो अग्नि ज्यादा तेज बनी ना, उसमें घी नहीं डाला तो आग अपने आप शांत हो जाती है। पेड़ में पानी डाला तो वो पेड़ बड़ा वटवृक्ष बना, जतन हुआ तो ना। तो जिस चीज के पीछे इन्वेस्टमेंट है उसका रिजल्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं कोई ने बोला कि वो हिंद महासागर में एक बेट है, यानी कि एक आइलैंड है, वो आपको 2 रुपये में दे रहे हैं खाली, तो मुझे क्या लेना देना है। आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपकी नज़र भी नहीं रहेगी। जहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टमेंट है वहाँ आपकी नज़र भी रहेगी। साधक आत्मा जब आश्रव भाव को समझ लेता है, आश्रव भाव को रोकना है संवर भावों से, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आश्रव भाव समझ गया तो वो अपनी चेतना के साथ जुड़ी हुई सारी स्थिति को समझ गया। क्यों? क्योंकि आश्रव स्थिति जो थी, वो आश्रव स्थिति के अंतर्गत उसे शुद्ध चैतन्यता का अनुभव करना था, या तो नहीं कर पाएगा। तो पहले यहाँ क्या रखा, कर्म उपादान उपायेषु मिथ्यात्वदेषु। हाँ, कर्म जिस कारण, उपादान, कर्म उपादान उपायेषु मिथ्यात्वादिषु, जो उपादान है उसके ऊपर कर्म रूपी यानी कि मिथ्यात्व आदि उपाय कर रहा है, तो वो विपरीत है। उपादान जो है, शुद्ध निश्चय जो है, आत्मा की जो चेतना जो है, उसके ऊपर दर्शन ज्ञान चारित्र ही प्रयोग कर सकते हैं, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र की ही उपासना में एकाकार हो सकते हैं। अब जो स्वरूप चैतन्यता का है तो उसका इन्वेस्टमेंट भी चैतन्य के द्वारा होना चाहिए। जो स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्र का है तो दर्शन ज्ञान चारित्र के पास पहुंचने के लिए उसके अनुरूप ही उसको आराधना साधना में जुड़ना चाहिए। अब चेतना का जो अनुभव करना है और उसके पास कर्म है, तो कर्म का स्वरूप अलग है, वो जड़ है। चेतना है वो सचेतन, यानी कि जीव तत्व से जुड़ी है। तो जीव और जड़, उसका तो अनंत काल से मेल हुआ नहीं है, अनंत काल साथ में ही है। अनंत काल से दोनों का कोई संयोग ही नहीं है। संयोग है लेकिन दोनों की एक रूपता नहीं है। जड़ और जीव वो एक है कि अलग है? अलग है तो अनंत काल से साथ में क्यों है? इसका मतलब भेद नहीं कर पाए। आश्रव तत्व वो हमारी चैतन्यता को मिथ्यात्व के कारण डाउन कर देती है। चैतन्यता तो अनंत शक्ति की है, लेकिन डाउन नहीं होता, लेकिन जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है। तो जो कर्म के दलित थे, मोनिक्लूस, कर्म की जो स्थिति थी, उस स्थिति के साथ आश्रव वाला रह गया, तो उसे कर्म का ही खेल खेलना है, उसे चैतन्य का की अवस्था में जाना ही नहीं है, यानी जा ही नहीं सकता, जाना नहीं ऐसा नहीं। कर्म का व्यवहार धर्म से, कर्म का क्षय धर्म से, पुण्य कर्म का बंध धर्म से। धर्म इतना है ही नहीं कि वो कर्म तक रहे। धर्म की यात्रा तो मोक्ष की है, अनंत सिद्ध
अवस्था, अनंत सिद्धों की जो अवस्था है, अनंत काल जो सिद्ध गति में यानी कि सिद्ध की तरह रहना है, वो सिद्धि के लिए धर्म था। अब धर्म है लेकिन कर्म है, तो कर्म ने थोड़ी आपके साथ बंधन किया है, कर्म ने थोड़ी कमिटमेंट किया है, कर्म थोड़ी कह रहा है कि मैं आपसे दूर चला जाऊंगा, कर्म थोड़ी ऐसा कह रहा है कि भाई बस 10 भव 100 भव हम साथ में रहे, अब नहीं रहेंगे, ऐसा कर्म थोड़ी अनाउंसमेंट करता है। तो कहाँ से आया कर्म अनाउंसमेंट नहीं करता है? तो इसका मतलब ये हुआ आश्रव भाव में रहा हुआ वो कर्म को आमंत्रण देता है, और जितने जितने कर्म को आमंत्रण दे रहा है वो मिथ्यात्व के साथ ही दे रहा है। बोलो पुण्य के उदय में पुण्य के लिए धर्म करना वो भी मिथ्यात्व है। पुण्य का उदय है ना, अनुकूल शरीर मिला, मन मिला, स्वतंत्रता मिली, बल मिला, ज्ञान समझने के लिए ज्ञान बुद्धि मिली, सब कुछ मिला। अब उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? पुण्य मिला, वो पुण्य का उपयोग उसे त्याग की बुद्धि यानी निर्मोहता में ले जाना था, क्योंकि पुण्य मोह की स्थिति है, और मोह की स्थिति में यदि मोह बढ़ता है तो उसे धर्म का नाम नहीं देंगे। आश्रव तत्व दोनों कर्म का आना है, पुण्य कर्म भी आता है, पाप कर्म भी आता है। कर्म का आना और जाना वो धर्म नहीं है, कर्म का आना जाना वो परिणति या परिणाम नहीं है, कर्म का आना जाना वो निश्चय उपादान नहीं बन सकता, क्योंकि कर्म वो गुण नहीं है, न गुण वो कर्म नहीं है। आत्मा है वो कर्म नहीं है, गुण है वो आत्मा है। अब जिसे आत्मधर्म की बोधदायक स्थिति पता है वो कर्म की स्थिति में समाधान में रहेगा। तो यहां पर क्या कहा? कर्म उपादान उपायदेशु, कर्म उपादान उपायेशु मिथ्यात्वदादिशु, मिथ्यात्व आदि कर्मों के द्वारा जो उपाय हो रहे उसमें उपादान हमारा मलिन होता है, उपादान ऑलरेडी डाउनफॉल होता है। किसके कारण? आगे कहते हैं कि आश्रव द्वार के लिए मिथ्यात्व अवृत्ति कसाय योग उचार बता रहे कि पंच आश्रव द्वारा मिथ्यात्व अरई पमाया कसाय जोगा। 5 जो आश्रव द्वार है, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय और जो योग, मिला हुआ योग मन वचन काया का, वो आश्रव बनता है क्या? बनता है। ये बात कोई सोच ही नहीं सकता। वो तो सोचता है हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना तो की, वो क्या सोचता है मेरा शरीर तप त्याग में जुड़ के ध्यान तो किया, वो क्या सोचता है मेरे पास कुछ ज्ञान है, मेरे पास समझदारी तो है? नहीं। आश्रय द्वार को कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए जो प्रमाद नाम का दोष है, अज्ञान नाम का दोष है, वहां तरफ जाना था। योग को भी आश्रय द्वार का केंद्र बताया। कौन सा योग? मन योग, वचन योग, काया। कौन सा योग? जो आश्रय लावे सब योग, जो आश्रय से मुक्त करे वो वियोग यानी अयोग, अयोगी अवस्था बताया ना हमारे यहाँ। योग है लेकिन अयोगी है। क्यों अंतिम चरण में अयोगी बताए? योगी, महान योगी, योगी राज, फिर भी अयोगी, दोनों स्थिति है ना। तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग, वो पांचों चीज क्या है? आश्रय द्वार है। आश्रय द्वार में रहने वाला वो धर्म का अधिकारी कैसे बन सकता है, और धर्म का अधिकारी बनना है वो आश्रय द्वार में कैसे रह सकता है? वेद रेखा है ना कि तुम अवृत्ति में हो या नहीं हो। इसका मतलब तुम अवृत्ति में, तुम्हारा योग अवृत्ति में है कि तुम्हें यह अवृत्ति में नहीं रहना है। या तो योग वृत्ति में है या तुम्हारा मन अवृत्ति में है। दोनों चीज देखते हैं कि जब योग मिला है मन वचन काया का, तो मन वचन काया का योग मिला है तो अवृत्ति नाम का दोष बता रहा है, मिथ्यात्व नाम का दोष बता रहा है, जो आश्रय द्वार है, प्रमाद बता रहा है। ये योग द्वारा ये सारी चीजें खत्म हो सकती है। धर्म ऐसा प्रकट होता है, भाव ऐसा प्रकट होता है कि यही आधार मेरे लिए लंबे समय तक आत्मशक्ति का बल बढ़ाने के लिए बन सकता है। आत्मशक्ति नहीं है, आत्मशक्ति का बल बढ़ाने का आधार है। कौन सा? हमें आंख मिली है तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं, हमें शरीर मिला है क्रिया कर सकते, हमें वचन मिला है तो शुद्ध ज्ञान उसकी परंपरा में जुड़ सकते, उसकी उपासना कर सकते। लेकिन किसके लिए? आश्रय द्वार को खत्म करने के लिए। तो ये सहायक परिबल है, ये सिद्ध परिबल नहीं। इसके लिए नजर कहाँ होनी चाहिए? सिद्ध परिबल पर, कि मेरा योग आज मिला है, कल योग का अभाव होगा तो कल योग नहीं मिलेगा। शरीर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अगले भव में शरीर जीर्ण क्षीण है व्यक्ति, वो जीर्ण क्षीण शरीर से वो आईसीयू में एडमिट है,
उसके पास अब योग है, लेकिन भावनाओं में आश्रव भावना बता रहे यहाँ पर। जिसके पास 8 घंटे की नींद है और सोने के बाद 8 घंटे कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने कितना उपकार किया कि जो मिथ्यात्व है मन आधारित, अविरति है क्रिया आधारित, प्रमाद है वापिस तुम्हें सब पता है फिर भी नहीं करना है, और कसा है जानबूझ के और तीव्रता से संसार में जुड़ना, और लास्ट में जितना भी योग मिला था बिना समझदारी निष्फल हुआ। मिथ्यात्व सबसे सब पापों का बाप। तो उस मिथ्यात्व के आधार पर उसका आश्रय चालू हो गया। मिथ्यात्व है इसके लिए अविरति भी है, मिथ्यात्व है इसके लिए प्रमाद भी है, मिथ्यात्व इसके लिए कसाई भी है, और मिथ्यात्व को तरोताजा रखने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए मन वचन काया तैयार है। अश्रद्धा से सब स्वीकार करना, अश्रद्धा से। अब कसाई का स्वरूप क्या है? कसाई यदि संसार परिभ्रमण है, संसार वृद्धि है, तो उसको संसार वृद्धि से रिएक्शन नहीं आता। आश्रवद्वार की भूमिका जिन जिन लोगों ने निभाई है, यानी कि आश्रव में गए हैं, उनका पता ही नहीं लगा है। भगवान मिले तो भी, भगवान पास में थे, भगवान ने बताई आराधना की, फिर भी उनका जो आश्रवद्वार कर्म बंधन की जो भावना है, मन में जो संसार का रंग राज चढ़ा हुआ है, वो सारी स्थिति धर्म की खत्म कर देता, जला देता। चंदन का लकड़ा है और तुम्हें ठंड लग रही है, तो चंदन का लकड़ा जलाना कि जनरल लकड़ा जलाना? धर्म की मूल्यवान स्थिति, धर्म इतनी ऊंचाई पर है, और ये आश्रव भाव में सारा भाव धर्म समाप्त हो जाता है। 1.5-2 महीना ज्ञान की उपासना, सम्यक ज्ञान की उपासना, उस उपासना में चिंतन, आराधना, अच्छे निमित्त सब इकट्ठा होते होते एक भाव आया था कि भाई इससे हमें मुक्त होना है, जो अच्छा पाप है वो वापिस नए कर्म बंध का कारण है। मुझे अब मेरी स्थिति को निष्फल नहीं बनाना, मुझे अब मेरी स्थिति को चेक करना है। वो अपने जीवन को आश्रव संवर निजरा यानी सब द्वार की बात करें, अपने जीवन को हर दिन इतना प्रयास करता है कि अपने आप में सुधार तो दिख रहा है उसे, इतना तो प्रयास वो करता ही है। क्योंकि आश्रव द्वार है, वो तुम्हें बाहर नहीं, तुम्हें पकड़ के रखेगा। संसार की स्थिति जो है मिथ्यात्व अवृत्ति का वो पकड़ के ही रखेगा, क्योंकि उसे जो चाह है ना वही करने की तमन्ना है, जो मन के परिणाम है वहीं उसका अनुसरण हो रहा है। अब जिन लोगों ने मुड़ने का प्रयास किया है ना, उसके सारे आश्रव समाप्त होते हैं। जिन लोगों ने आश्रव समझकर आश्रव से पीछे हटना है, आश्रव को समाप्त करना है, ऐसा प्रयास किया, उससे सारे आश्रव समाप्त होते हैं। लेकिन जिसका प्रयास आश्रव को समाप्त करने के लिए नहीं है, उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। आश्रव के सामने देख के सारे प्रयास करने हैं, आत्मधर्म को देख के सारी धर्म क्रिया करनी है। जितने भी व्यवस्था है संसार की हो, धर्म की हो, जीवन की हो, जीवन के बाद की हो, मृत्यु के समय की हो, या संसार के कोई अनुष्ठान की हो, उसकी स्थिति ये बननी चाहिए कि मुझे आश्रव द्वार में लिप्त नहीं होना है, मुझे कर्म बंध में लिप्त नहीं होना है। तो जागृति कहेंगे। संसार का रंगराज चल रहा है, उसके अंदर वो रंगराज प्रवेश नहीं कर रहा है। एक ऐसा होता है कि समझो हम आगे ये रोड है, अपन यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ कितनी शांति है। एक ऐसा यूनिट है जहाँ शांति मिल रही है इस यात्रा, इस तीर्थ में। तुम आराम से मंदिर के ओर जाओ, मंदिर से इस दिशा में जाओ, इधर सामने जहाँ अपना चैत्र शुद्ध तेरस का फंक्शन हुआ, वहाँ एकदम शांति लग रही है। जैसे जैसे हम अंदर आते हैं ऐसे ऐसे शांति का अनुभव होता है। जीवन में अपने मन को एक ऐसे लेवल पर ले जाओ और मन को एक ऐसी स्थिति पर रख दो कि वहाँ परम अनुभव हो। ये सारी चीज होने के बावजूद भी वो घर होता है, वो घर के अंदर समझो कि दीपावली है या कोई फंक्शन है, कोई तपस्या का, सब परिवार वाले आए हैं। अब आपको माला या स्वाध्याय फिक्स आपका है ही है, तो घर के अंदर 4-5 रूम है, सब बच्चे, बेटी के, बेटे के, परिवार सब है। घर में 50 लोग बैठे हैं, सब परिवार वाले। अब आपको कोई साधना करनी है तो वहाँ नहीं बैठोगे, आप लोग मैं वहाँ भगवान के रूम में चला जाता हूँ, आधा घंटा तुम आराम से, मैं माला गिनूँ बाद में आऊँगा। एक रूम ऐसा है ना जहाँ तुम्हारी शांति है, जहाँ तुम्हारी आराधना है। तो जीवन में ऐसे विचारों से जुड़े जहाँ आश्रव का प्रवेश ना हो। जीवन में ऐसी स्थिति निर्मित करे जिसमें आश्रव की कीमत ना लगे, आश्रव है ना उसकी वैल्यू खत्म हो जाए।
दरवाजा बंद है थोड़ा कचरा आएगा, लेकिन खुले दरवाजे में तो ज्यादा आएगा। खिड़कियां खुली है तो वो कचरा ज्यादा आएगा। आश्रव द्वार आप जुड़ते हो तो बढ़ता है, आप नहीं जुड़ते हो तो खत्म होता है। तो आपको ये आश्रव से दूर रहना है तो सबसे पहले मिथ्यात्व से दूर होना पड़ेगा। पांचों पांच कसा है ना, वो आश्रव के ही भाई है सब, एक ही डाल के पंछी है सारे के सारे। मिथ्यात्व भी आश्रव, संबर भी, अरे मिथ्यात्व भी आश्रव, प्रमाद भी आश्रव, अवृत्ति भी आश्रव। देवलोक की दुनिया अवृत्ति वाली है, फिर भी आश्रव बता दिया। बोलो, समकिति आत्मा को, समकिति आत्मा को आश्रव होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों? क्योंकि आश्रव का खेल ही कर्मों का है, गुण का नहीं है। इसके लिए चौथे गुण स्थानक वर्ती देवी देवता है या कोई समकिति आत्मा भी है तो भी उसकी स्थिति आश्रव की आंशिक यानी कि रहेगी रहेगी, क्योंकि उसका चांस है पीछे आने का, वो पुरुषार्थ नहीं करता है आगे जाने का, वृत्ति के परिणाम में आता है पांचवें गुण स्थानक पर। तो पांचवें गुण स्थानक पर आश्रव के जो परिणाम थे अनंतानुबंधी के, अप्रत्याखानी के, वो परिणाम अब नहीं आएंगे। वो परिणाम नहीं है, इसके लिए ही वृत्ति का परिणाम आया। क्योंकि ये तो बैलेंस है ना, आप तपेली में दूध ले सकते हो या दही ले सकते हो, या तो दूध ले सकते हो छाछ ले सकते हो, दोनों तो साथ में ले नहीं सकते। दोनों साथ में ले सकते हो। तुम बोलोगे मैं आश्रव को साथ में रखता हूं और वृत्ति के परिणाम को साथ में रखता हूं। मिथ्यात्व के घर का आश्रव अलग है, समकित के घर का आश्रव अलग है, अवृत्ति वाला आश्रव है। और आगे जाओ तो आश्रव का तो ये व्यवहार है, लेकिन वो व्यवहार उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है। मिथ्यात्व में जो आश्रव है वो तीव्र तीव्र तीव्राति तीव्र राग है। कर्म बंध में आया है ना, मंद मंद तर, तीव्र तीव्र तर, मंद तीव्र तीव्र मंद, क्यों आया? एक मंद मंद, एक मंद मंद तर, मंद है उसमें भी मंद। एक पहले गुण स्थानक पर स्थिति क्या है, चौथे पे क्या है, पांचवें क्या है, 10वें क्या है, 13वें क्या है। शरीर सब जगह पर है और शरीर नहीं बने, लेकिन उसकी जो आंतरिक स्थिति है, जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो रही है। क्यों? आश्रव भावनाओं से कि मेरा स्वरूप ये नहीं है, इसके लिए मेरे स्वरूप तक ले जाने के लिए मुझे सम्यक पुरुषार्थ अंतिम सांस तक और अंतिम मुक्ति तक करना है। हम तो सामान्य इस पंचमारा के हिसाब से यदि बात सोचे तो हमको लगेगा ये कहाँ गुणस्थानक पर पहुंचेंगे, कहाँ इतनी आराधना होगी। लेकिन शास्त्रकार तो महावीर क्षेत्र में विराजमान है, उनके लिए भी ये सिस्टम है कि भाई तुम्हारा मनोबल जो है वो साहित्य तक का ले जाना, तुम्हारा गुण स्थानक है वृद्धिगत होना ही चाहिए, बार बार वृद्धि तक होना चाहिए। जैसा आश्रव आया अलर्ट हो गया। मिथ्यात्व पहला गुण स्थानक, अवृद्धि चौथा गुण स्थानक, प्रमाद वापिस पांचवें से छठे सातवें तक आठवें तक चला, अब पमत पमत आया ना है प्रमाद, फिर कसाय 10वें गुण स्थानक सुंदर लोक, और फिर योग कहाँ तक रहा? 13वें गुण स्थानक तक। 14 का 14 गुण स्थानक मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, सारे के सारे गुण स्थानक पर आंशिक रूप से आश्रव है। आश्रव समाप्त करना इसका मतलब मुक्ति के द्वार खुल जाना, मुक्ति तक पहुंच जाना, मुक्तिमय बन जाना। क्योंकि आश्रव के कारण ही श्रेणी से नीचे आया ना ऐसा कोई भाव आया तो ही वो नीचे आया ना। तो आश्रव की स्थिति पहले जो गुण स्थानक पर है वो पांचवें में होती है, प्रमाद में होती है नहीं होती, कसाई में होती है वो नहीं होती। क्योंकि संजरण लोभ समाप्त हुआ उसके बाद भी योग बैठा है और शरीर नहीं बना, जीव शरीर है ना, इसका मतलब चांस है ना आश्रव आएगा ना, उसको कितना घुटना पड़ता है। तो 5 प्रकार के आश्रव बताए पंच आश्रव द्वारा आवश्यक नियुक्ति और आचारण सूत्र के अंतर्गत। मिथ्यात्व, मिच्छे, अविरयी, पमाया, कसाया, जोगा, जिसके कारण अनंत संसार चलता ही रहा चलता ही रहा, 1-2 घंटे 4 घंटे। और वास्तविकता तो ये है कि इस ध्यान और इस गहराई में पता ही नहीं चलता, समयातीत हो जाता है साधक, साधक समयातीत हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये मेरा सामयिक 48 मिनट तक मैं कर लूँ, हम सोचते हैं कि मुझे 2 घंटे की आराधना करनी, नहीं। जब उसे रुचि आती है, पसंद आता है और उसमें जब आगे निकल जाता है तो समय का और शरीर का और साता असाता का स्थल का कोई बंधन नहीं रहता, बंधन ही नहीं रहता। क्यों ऐसा? अब देखो, आश्रय द्वार खत्म करने वाले यदि गुण स्थानक की ऊंचाई पे जाते, गुणों को प्राप्त करते, मिथ्या तो समाप्त हुआ, अवृत्ति का आनंद कैसा? सम्यक चीज़। अवृत्ति समाप्त हुई, प्रमाद में नहीं रहा है, प्रमाद है तो वो खत्म कर रहा है, उसका आनंद कैसा?
उससे आगे संजलन लोभ, जो थोड़े थोड़े भी कसाय थे राग दशा के, लोभ के, वो भी समाप्त हुए। अब वो आगे जा रहा है, क्या स्थिति होगी उसकी, कितनी शुद्ध चेतना की अभिलाषा होगी, पांचों द्वारों से मुक्त, और वो समयातीत आगे चला गया। आपको ऐसी जब भावना आएगी ना, तब आपका सोने का टाइम शेड्यूल सेम नहीं होगा, खाने के लिए इतना चाहिए इतना चाहिए वो भी सेम नहीं होगा। आप सो गए 1 बजे और आपको यूं कि 6 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, आपको 8 बजे उठना है, आपका रूटीन के हिसाब से आप 4 बजे उठ जाओगे। 3.5 घंटे के बाद क्या आप 12 बजे सोचोगे कि यार रात को 1 बजे तक तो मैं स्वाध्याय कर रहा था, इतना आनंद था, और वापिस 4 साढ़े 4 बजे उठ गए। ये किसने सेट किया सब कुछ? एक चैतन्यता की सामर्थ्यता है जो तुम्हें फोर्सफुली आगे ले जाता है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो। रात को 1 बजे स्वाध्याय करने वाला, रात को 1 बजे ध्यान करने वाला, रात को 1 बजे अपने निधि ध्यास के अंदर अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने की एकांत की मस्ती में रहने वाला, वो सोना चाहता ही नहीं है। साधक की अवस्था को इतना करीब से देखना चाहता है, तो कुदरत, समय, शरीर उसे साथ देता है, वापस 3:30 4 बजे उठा देता है। और यही उल्टा करो, नींद क्यों नहीं आती है? नहीं आवे, हमें क्या हमारी बात है कि हमें नींद नहीं आती, पूरी रात में जागते। अरे इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा क्या हो सकता है? भोजन ही न हो, ऐसा अनहारी अवस्था का योग मिले, इससे आनंद क्या है? भोजन ही न मिले, घर करना पड़ता है। ऐसा कोई सिस्टम लाओगे 6 महीने तक भूख ही नहीं लगे, ऐसा कोई सिस्टम लाओगे ज्ञान दशा अपरंपार बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, ऐसा कोई सिस्टम लाओगे शरीर इतना सक्षम रहे कि 6-8 घंटा तक एक ही स्टैंड पर बैठे गए, क्या आश्रवदार उसे पकड़ेगा? उसकी जो कंपैरिजन है, वो जो तुलना कर रहे हैं, वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसा, योग, वो सारी सिस्टम से वो जुड़ गए। उसकी स्थिरता का अनुभव कर रहा है वो, कि मेरी ये कैपेसिटी साधना ने बढ़ाई। इसका मतलब जितनी रुचि बढ़ती गई, साधना में जितना बल बढ़ता गया, अब नई साधना आमंत्रण दे रही है, आगे आओ आगे आओ आगे आओ। हमें पता है कौन से सुकृतों के द्वारा ये जन्म मिला, हमें पता है इस जीवन में आने का मतलब क्या है, किस कारण ये मूल्यवान जीवन मिला। यदि पता होता कि अनेक सुकृतों द्वारा, बहुत ही अद्भुत भक्तियों के द्वारा हुआ है, तो आज उसकी अवस्था ये नहीं होती। उसका विस्मरण हो गया पूर्व का, और वास्तविक आत्मा का विस्मरण हुआ, वो सबसे बढ़िया पाप रहा। आज उसका स्मृति रहती कि पूर्व में मैं कहाँ था, मेरी पास्ट लाइफ क्या थी, मेरा भूतकाल क्या था। क्योंकि शरीर मेरा भूतकाल था तो वो खत्म हुआ, मन मेरा भूतकाल था वो भी खत्म हो गया। जो संसारी थे वो तो ऑलरेडी शरीर से दूर है शरीर ही खत्म हुआ, वो सब खत्म हो गए। मेरा जो परिवार था या मेरे साथ जो रिलेशन थे, वो मैं पूर्व में छोड़ के आया, तो सारी चीज, शरीर, मन, देह, पंचेंद्रिय अवस्था, संपत्ति, पुण्य, उस भव योग्य सारी स्थिति समाप्त होती। साथ में क्या आया? साथ में क्या आया? साथ में तो सिर्फ आया तो मेरा आत्मा, यानी कि मेरे भाव चलते रहते। तो मैं इस अवस्था में हूं, कई लोग इसी अवस्था में ज्यादा दुखी है कर्माधीन अवस्था के कारण। तो मेरा योग्य अवसर अनुकूल अवस्था का है, मेरा आज का अवसर योग्य है, मेरा पुण्य अच्छा है, मुझे जो अनुकूल शरीर मिला है उसमें मैं संतोष, मुझे संतुष्टि है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस जीवन से आगे भी, इस पुण्य से आगे भी, इस अनुकूलता से आगे भी, इस भावनाओं से आगे भी कोई ऐसी विशिष्टता है जहाँ मेरी नज़र नहीं जा रही, जहाँ केवल ज्ञानी दिखा रहे। इससे भी विशिष्टता क्या है? ये सारी चीज़ें छोड़ के आए हैं, उस शरत से इसके साथ रहना है, इसके लिए कल छूट जाए तो दुखी नहीं होना है। ये सारी चीज़ें तुमने अनचाहा, चाहा नहीं था फिर भी छोड़ के आए हो, आज तुम नहीं चाहोगे तो भी छोड़नी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो छूट जा रहा है उसके प्रति इतना लगाव या इतनी मेहनत नहीं करनी, उसका उपयोग करना था कि कितना उपयोग कर सकते हो इसके साथ। क्योंकि हमारे सामने तो बहुत सारी राखें ढेर हो गई है, बहुत सारी राखें हवा में उड़ गई है, देख लिया है। ये तो निश्चित है, पुद्गल के प्रति जब तक राग होगा तब तक आश्रव आसपास मंडराता रहेगा, और सारे पुद्गल का ढेर हमने ही खड़ा किया है, कोई नई बात है ही नहीं। क्योंकि जितना जितना हमारा आमंत्रण है, जो जो चीज़ हमें पसंद है, वो चीज़ नहीं आती, चीज़ के पीछे पूरा संसार आता है, चीज़ के पीछे पूरा कर्म आता है।
तो जहाँ ममत्व त्याग से त्याग होता है, ममत्व त्याग सहित त्याग होता है, फिर देह का त्याग हो तो समाधि कहा जाता है, धन का त्याग हो तो ममत्व त्याग यानी कि मोह त्याग कहा जाता है, परिवार का त्याग हो तो साधना की स्थिति हो गई तो फिर वहाँ अज्ञान त्याग हो गया। तो अज्ञान का त्याग हो सकता है, कर्म का त्याग हो सकता है, त्याग किसका नहीं हो सकता है। लेकिन एक भी चीज हमें भी छोड़नी है तो वो भी हमारा पुण्य कैसे बंद हो, कैसे अच्छा लगे, उसके हिसाब से छोड़ रहे हैं। तो पुण्य का जो व्यवहार था वो सारा आश्रव का था, पाप का व्यवहार था वो तो दिख ही रहा है कि उससे कर्म बांधने हैं, छोड़ने हैं, यानी कि भुगतने हैं। लेकिन जो पुण्य का व्यवहार कर रहे हैं उस पुण्य के व्यवहार में आत्मा क्यों नहीं मिल रही है, आश्रव से ही क्यों रहना। बोलो, क्रिया के नाम पर यदि किसी को समझाया जाए कि क्रिया संसार बुद्धि का कारण है तो उसमें दो ही एक्शन आएंगे, फर्स्ट या तो विरोध करेगा, सेकंड या तो बदलाव करेगा। विरोध करेगा, ये क्रिया से संसार थोड़ी होता है, तो भगवान के नाम से तो हम क्रिया कर रहे हैं, इज द रिएक्शन। सेकंड एक्शन, क्यों इस क्रिया में संसार कैसे, तो देख तूने इस क्रिया को क्या समझा, क्या पाया, उसमें तेरी खोज आत्मा की बनी तो कि नहीं बनी, बदलाव शुरू। क्रिया के दो ही एक्शन है, एक रिएक्शन है और एक बदलाव यानी परिवर्तन है। क्रिया का विरोध नहीं किया कि क्रिया तो चलने वाली है, हर किसी की क्रिया चलेगी। भगवान को प्रार्थना करके युद्ध करने जाते हैं, भगवान को कहते हो तेरी माँ भवानी, तेरी भवानी तलवार दे, मुझे जाना है देश रक्षा के लिए। तो धर्म के नाम पर तो सब अपनाया जा सकता है, लेकिन विरोध तो नहीं है ना कोई चीज का। धर्म करने के बाद उस धर्म की वृद्धि तो नहीं हुई, अनुबंध एंगल। यहाँ आश्रव द्वार को कंट्रोल करने के लिए तुरंत ही सारी क्रिया का बोध सीधा गुण स्थानक पर ले गए। तो 5 द्वार है, उसके बाद स्थानांक सूत्र, आवश्यक सूत्र, आचारण सूत्र के अंतर्गत कहा प्राणातिपातादेशु, जहां प्राणातिपात, अदत्ता दान वगैरह 18 के 18 जो पाप है वो सारे के सारे पाप नया संसार का परिभ्रमण है। अब कर्म बोलना ही नहीं, कर्म का किसी को पता ही नहीं चलता है, कर्म को समझता नहीं है। उसे बोलना कि ये जो राग है ना, तेरा तेरा बेटे बेटी के पीछे तेरा रोना धोना है ना, उसके प्रति तेरी चिंता है ना, दिन में 10 बार तेरा कॉल करना नहीं, ये वो है, तो उसके पीछे जो ममत्व कर रहा है ना, पता है वो क्या है, वो तुझे है ना आगे दुखी करेगा है। उसे कहेंगे कर्म बंध है, तो कर्म बंध तो क्या है, धर्म करेंगे तो कर्म बंध छूट जाएगा। अच्छे धर्म से अच्छे कर्म, वो ऐसा ज्ञान लेके आता है। कौन सा ज्ञान लेके आता है, अच्छे धर्म से अच्छे कर्म। इसके लिए कोई मर जाता है तो क्या बोलते, अच्छे कर्म थे उनके, तो अच्छी आत्मा थी, ऐसा नहीं बोले क्या बोलेंगे, तो अच्छे कर्म थे वो। तो समझाने वाले समझाते हैं ना कि यार रो मत तुम, इन्होंने तो अच्छे कर्म किए, अच्छी धर्म क्रिया करी है, उनको तो सदगति हुई है। कैसा व्यवहार बन गया पूरा संसार का, अच्छे कर्म, अच्छी क्रिया, अच्छी सदगति। आत्मा दिखता ही नहीं किसी को, और नहीं दिखता वो भी पक्की बात है को दिखता हो तो बताओ, तो जो दिखता है वही बात करेगा ना। दिखता क्या है, अच्छी क्रिया है। क्यों खुद को, अपने आप को इस अवस्था में अच्छा उपयोग कर कर एक रिजल्ट नहीं लाए। दुनिया कल जब धोखा देगी तब जागेंगे, तब हमारे पास कोई अवसर नहीं होगा। कर्म जब धोखा देगी तब हमारे पास कोई अवसर नहीं होगा। हमें हमारी निजी संपदा, हमें हमारी उपलब्धि के सामने देखना ही पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ये पुरुषार्थ बहुत कम लोगों, कल प्रायश्चित में आया ना, आत्मशुद्धि केवल ज्ञान का हिस्सा बन जाता है। क्या ज्ञानियों ने बोध दिया होगा उनको, महाज्ञानियों ने, केवल ज्ञान ने देखा क्या होगा। और प्रायश्चित धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया, आत्मशुद्धि। प्रायश्चित यानी आश्रव में जितने 18 पाप आए उसको सबको समाप्त करना। एक एक पाप का स्मरण होता है कि हिंसा हुई, झूठ हुआ, चोरी की, असदाचार किया, परिग्रह किया, क्रोध मान माया लोभ किसके लिए किया, क्यों हुआ। तुम्हें व्यवस्था के लिए करना पड़ता है, लेकिन द्वेष के परिणाम लेके सोना नहीं है ना जगना है। रात गई बात गई, वो परिणाम जो संसार वृद्धि के है वो समाप्त होने ही चाहिए। क्यों, क्योंकि लाए भी आपने तो निकालो भी आप। छोटा बच्चा है 3 साल का, 5 साल का, उसे कर्म बंद होते तीव्र नहीं होते, वो लड़ता झगड़ता है वापस खेलता है। तो ऐसी बुद्धि कैसे प्राप्त हुई जिसमें धर्म समाप्त होता है और कर्म बंद शुरू होता है। ऐसा दिमाग कैसे चला कि बार बार पापों के साथ साथ ही
जुड़े रहना है। तो धर्म क्रिया का या धर्म गुरुदेवों का या धर्म का तीर्थों का उसका वास्तविक रिजल्ट क्या, यानी वो सब मिला तो उससे असर क्या होगी। आप दवाई लेते हो तो भी शाम को कुछ रिजल्ट मिलता है, भोजन करते हो तो भी रिजल्ट मिलता है, कोई पेमेंट देता है तो भी मनोगत भाव बदल जाते हैं कि भाई वो 6 महीना का पेमेंट था और उसने दिया नहीं, 2 साल के बाद पेमेंट दिया, चलो जो भी है, आपको 10 लाख दे दिए तो आपको उस समय भी पैसा नहीं था और था, उसमें मेंटालिटी चेंज आती है, हर चीज की असर होती है। देव गुरु धर्म क्रिया उसकी असर अन्य क्या परिणाम में प्रवेश करते हैं, वो अपनाने के बाद परिणाम क्या बनते हैं। लोग अपनाते छोड़ देते हैं। अपने बेटे को अनाथ आश्रम नहीं छोड़ सकते, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं उसको वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकते, अपने हाथ को भी कुछ दर्द हो रहा है तो भी वो दर्द के नाते सब काम छोड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दर्द को इग्नोर नहीं कर सकता। यदि इतना 100% संसार को दिया है, उसका 1% भी आत्मा को दिया होता तो काम हो जाता। कितना? सिर्फ 1%। क्योंकि आत्मा को देना इसका मतलब पूरा संसार बदल जाना, पूरा संसार। धर्म के लिए आंसू बहाओ, और ज्ञानी कहते हैं धर्म ऐसा है तुम्हें आंसू ही नहीं आने देंगे, धर्म तुम्हें दुख में जाने ही नहीं देगा, और जो धर्म करने के बाद दुख भी आए है तो भी वो धर्म के नाम पे ही साबित होगा। आंसू बहा के देखो अपनों के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने हैं वो आंसू आने ही नहीं देंगे, और आंसू आते हैं तो वो अपने नहीं है। रिजल्ट क्या मिला कि जहां धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा और धर्म के प्रति आनंद है, तो उस आनंद के कारण आपका दुख है ना वो समाधिदायक होगा, आपका दुख आंसूदायक नहीं होगा, आपका दुख संसारदायक नहीं होगा। संसार का दुख रोने यानी कि आंसू नहीं लाएगा, आंसू आएंगे लेकिन एक ही बार आए, एक इस अवस्था में आएंगे कि ये सब गमा क्यों दिया, इतने समय तक मैं सोच ही नहीं पाया सारी चीजों के पीछे। आश्रव द्वार खत्म करना है, उस तरह से वो 18 पाप से मुक्त होता है। प्राणादि पातादिशु आश्रव तत्व आलोचने, धर्म रत्न प्रकरण वगैरह कि आश्रव तत्व की, आश्रव को तत्व दृष्टि से देखे तो वो आलोचना करेगा। कसाय विषयाक्रांतम, जो विषय और कसाय में आसक्त है, दिखता नहीं है। कोई व्यक्ति पूछे कि तुम दुकान खोलते हो तभी कमाते हो कि दुकान बंद हो तो भी तुम्हारा अर्निंग चालू है, कमाना चालू है। तो कोई अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा स्मार्ट आदमी, वो बोलेगा कि पैसा तो तुम सोते हो तो भी कमाना जरूरी है। तो क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है, हाथ लारी होती है तो ही बिजनेस होता है ना, फल फ्रूट बेचते हैं, दुकान खुली होती है तो ही ग्राहक आते हैं ना, अब दुकान बंद हुई तो कमाना कैसा। तो कि तेरा दिमाग नहीं चलेगा, दुकान बंद है तो भी कमाना, हमारा बिजनेस चालू ही है, वो बढ़ता ही रहता है चाहे कहीं में भी इन्वेस्ट किया। ज्ञानी पूछते हैं तुम सोते हो तब क्रिया करते हो कि क्रिया करते हो तभी क्रिया होती है। क्रिया के समय पर ही क्रिया होती है कि क्रिया के बाद भी उस क्रिया का भाव होता है। कसाय विषयाक्रांतम ऐसा शब्द रखा है कि क्रिया के समय में भी जागृति नहीं है, इसके लिए 24 घंटे पूरा संसार दिमाग में लेके घूम रहा है। जैसे 24 घंटे पैसा कमाना नहीं कमाना, दुकान खोली हो तो ही पैसा होता है कि उसके बाद भी पैसा होता है, धर्म क्रिया होती है तभी धर्म होता है, उसके बाद भी धर्म होता है। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि भूख लगे तो ही भोजन करना, पानी पी के भी कोई काम पे लग जाता है, भोजन नहीं करता है, करता है भोजन नहीं करता है। अब दवाई लेके ही सुधार आ सकता है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दवाई का योग ही नहीं मिल रहा है, कोरोना है, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। तो बिना दवाई के भी घर में कुछ छोटा उकाली उकाली पी के कुछ काम करके दर्द खत्म कर देगा। हर चीज आसान है यदि करने वाला हो तो। आश्रव द्वार जो कर्म बंध आ रहे उससे मुझे मुक्त होना है। शुद्ध ज्ञान आश्रितम बदह, शुद्ध ज्ञान से ही आश्रव द्वार को हम रोक सकते हैं, बाकी नहीं। शुद्ध ज्ञान से सारी स्थिति बदल सकती है, सम्यक होना चाहिए। क्या उनका ज्ञान होगा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, उसके 336 भेद सारे, व्यंजना वगैरह, अर्था वगैरह, या अपाय धारणा, कितनी कितनी सूक्ष्म स्थिति में ले गए ज्ञानी कि यहाँ से डेवलप शुरू करो, व्यंजना वगैरह से, अर्था वगैरह से, यहाँ अपाय बाद में तुम डिसाइड करो कि ये धारणा करो कि ये पेड़ है या ये स्वाद है। पांचों इंद्रियों के विषय के अंदर स्पर्श क्या है, टेस्ट क्या है, वो क्या है,
वो धारणा के पहले अनकॉन्शियस माइंड में पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कौन कराता है स्टार्टिंग? सूक्ष्म ज्ञान। तो तुम्हारा देह तो स्थूल है, लेकिन जो इमोशंस है, जो कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है जो हमें पता नहीं है, हम जब निर्णय पर आते हैं तब ज्ञानी कहते हैं कि इस निर्णय पे आने के पहले बहुत सारी प्रोसेस आपने की है। अब एक आत्मा का निर्णय बनना, हाँ या हाँ पाए कितनी बार होता है? यस नो यस नो यस नो कितनी बार होता है खाली आत्मा के निर्णय पर? इसका मतलब यदि स्पष्ट सम्यक शुद्ध ज्ञान है तो वो आत्मा धर्म से जुड़ेगा। धारणा शक्ति बलवान बन गई कि ये ही सही है, यही शाश्वत है, ये अमर है, इसके लिए ही मुझे फोकस करना, काम करना। दुनिया में बिजनेस तो बहुत है, लेकिन पाप का थोड़ी कोई करेगा। अभी आपको कोई ऑफर दे देगा कि माछी मार का बिजनेस करना है, आपको ऑलरेडी हर साल के 100 करोड़ मिलेंगे, नहीं करना है। बहुत सारे रास्ते हैं पैसा कमाने के, जरूरी थोड़ी। और एक कमाने के बाद भी मुझे क्या करना है? सारा बोझा लेके जाना क्या? सब अपने अपने रास्ते कमाएंगे ना कि नहीं कमाएंगे? आप छोटे थे तो अब एसेट कितनी थी? बहुत कम ऐसे परिवार हो गए संसार में, 5%, कि जो बचपन से इतने कैपेबल, यानी कि बचपन आई उसका राजकुमार की तरह व्यतीत हो। ज़्यादातर 90% फैमिली अपने संघर्ष से ही बाहर आती है। अब आपके पास यदि अच्छा फंड है तो आपका बचपना ऐसा नहीं था, इसका मतलब कि आप यदि बचपन से अलग थे, अभी अलग थे, तो सबकी स्थिति ऐसे हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? मति श्रुत ज्ञान की स्थिति जो है वो बदल सकती है। एक इंद्रिय में अलग थी, बे इंद्रिय में अलग है, ते इंद्रिय में अलग है, पंचेंद्रिय में अलग है। अलग क्या? हाँ, अलग स्थिति क्या? एक इंद्रिय अवस्था की, बे इंद्रिय अवस्था की। वहां शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? एक इंद्रिय जीव के पास शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? हाँ? नहीं है। क्यों है? किताब तो है नहीं, आंखें तो है नहीं, हाथ तो है नहीं, आवाज तो है नहीं, खाली एक इंद्रिय अवस्था है। पृथ्वी का, आपका, तेव का, वाव का, वनस्पति का। वहां एक इंद्रिय अवस्था में शुद्ध ज्ञान कौन सा है? आत्मा है, इसके लिए अनंत ज्ञान है, लेकिन उस अनंत ज्ञान का हिस्सा उनके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, यानी कोई अभी आविष्कार नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंद्रिय अवस्था में जैसा जीवन व्यतीत होता है ऐसा पंचेंद्रिय अवस्था में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या फर्क पड़ा? पुण्य का फर्क पड़ा या सोच का फर्क पड़ा? एक इंद्रिय अवस्था में बोध नहीं था, पंचेंद्रिय अवस्था में बोध नहीं है, फर्क क्या है? अनबोध है तो कौन सा है? एक इंद्रिय में जाने का, और कुछ नहीं। आसक्ति वहां उत्पत्ति, एक छोटी छोटी, हाँ आसक्ति वहां उत्पत्ति। छोटी छोटी चीजों को लेके, नमक नहीं है, शक्कर नहीं है, ऐसा एक इंद्रिय अवस्था का स्वरूप है सब। वहां सब ये करके आया ना तू। अब तुझे ये सारे परिणाम वापस बैक टू पैवेलियन। तो 14 लाख जीवा योनि यानी कि मनुष्य अवस्था, उस मानव जीवन में तुम्हारा जीवन सत्य मार्ग पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इतना विवेक हो सके ऐसा ज्ञान मिला है। नहीं मिला तो बात छोड़ो, कोई पागल हो तो उसे नहीं कह पाएंगे। कोई आज ही जड़ बुद्धि का है, धर्म ही नहीं समझा, उसे नहीं कह पाएंगे। किसी को भयंकर विराधना, क्रूरता, हिंसा, मारा मारी, व्यसन, सारे गंदे पाप कर रहे हैं उसको, उसे ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पुरुषार्थ कर रहा है उसके लिए, उस दिशा में जा रहा है, तो उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए? एक इंद्रिय में शुद्ध ज्ञान की महिमा है या नहीं है? है। शुद्ध ज्ञान की अवस्था है या नहीं है? है। शुद्ध ज्ञान है वहां पर, तो क्या आत्मा क्या है, लेकिन अवस्था का नहीं है। ज्ञान नहीं रहा तो जड़ हो जाएगा, लेकिन ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के प्रति जागरूकता नहीं है। मानव जीवन में ज्ञान है कि नहीं है? कि साहब एक इंद्र में है तो मानव जीवन में तो होता ही है ना। वहां तो विकास नहीं था, यहाँ तो विकास है ना, अच्छी बात है। अब तुम्हारे विकास की व्याख्या बताओ, विकास की परिभाषा बताओ। आत्मा है ना, वही वही आत्मा है ना। इसके लिए आत्मा का धर्म है कि वो केवल ज्ञानी है। भव्य है तो वो भव्य है तो केवल ज्ञानी है। वो केवल ज्ञानी, इसका मतलब उसके अंदर, उसके जीवन में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब छिपा हुआ है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला, इसके लिए प्रकट नहीं हुआ। जिसको अवसर मिला उसे प्रकट नहीं करना, दोनों में फर्क क्या? तुम्हारे पास 2000 की 100 करोड़ की नोट है, 100 करोड़ कैसे आपके पास 2000 की? करोगे क्या? लेकिन झोला लेके, सब्जी का झोला लेके जाओगे, इसका झोला लो, एक ही वन है, नोट तो बंद हो गई है। सब्जी 10 किलो आप तोड़ के जा रहे हो या 10 किलो ये लेके जा रहे हो, फर्क क्या पड़ा? एक इंद्रिय में वो ज्ञान नहीं था, पंच इंद्रिय में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं था इसका मतलब विवेक नहीं था। आज क्या होना चाहिए?
आश्रव द्वार से मुझे वीरमण, मुझे आश्रव द्वार से दूर होना है। वीरमण व्रत बताया, रुक जा वहां पर, रमण नहीं करना है, अब यहां पर नहीं जाना। वैरमणम, कैसा शब्द लगा, पाणा ही वायो वैरमणम। वीरमण व्रत, वी यानी कि रमण, मुझे अभी रमण नहीं करना है। विशेष रमणता नास्ति, वीरमण व्रत, अभी रमणता में नहीं रहना है, रक्त नहीं होना है, रागी नहीं होना है, राजी नहीं होना है। तो छोटी छोटी बातों में राजी हो जाता है और उसको पालता पोसता रहता है, और छोटी बात ऐसी दुखदाई आई, पूरा कांच का बनाया हुआ महल खत्म हो गया एक ही कंकड़ में। महल इतना बड़ा, कंकड़ इतना छोटा, किसका पावर ज्यादा, किसकी किसकी चीज से ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। शीश महल को प्रोटेक्ट करने के लिए कंकड़ नहीं लगे, इसके लिए दीवार चाहिए ना, खाली शीश महल से तैयार होना है। जो पुण्य है, जो भाव धर्म है, उस भाव धर्म को परमात्मा के ज्ञान से रक्षित, हाँ सुरक्षित करना है। अब पुण्य तो है, अनुकूलता तो है, राजी तो हो गए, अब चला गया तो दुखी हो जाएंगे। अरे भाई नहीं था तो बनाया ना, वापिस बनाना। भाव नहीं थे तो धीरे धीरे बढ़े ना, अभी पतित हुए, चलो बढ़ाओ आगे। तो आश्रव द्वार उसे संसार परिभ्रमण कराता है, और आश्रव द्वार से मुक्त हुआ, उसकी आराधना आस्था सहित है, इसके लिए वो संसार से विमुक्त हो जाता है।